जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और आज से हम दोस्तों लुसेंट श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले हैं। दोस्तों, हमारी लुसेंट की पहली सीरीज है। इसमें हम लगातार 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज हम दोस्तों लुसेंट के बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो लगातार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बिना समय गवाए हुए हम इस लुसेंट श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी क्लासेस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, पहले प्रश्न की आज हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों आपके बोध गया में हुई है। बोध गया की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके बिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? बिहार पर स्थित है। और अगर हम बात करते हैं यहीं पर तो बिहार में ही आपको पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पाटलिपुत्र, जो कि 16 महाजनपदों में, जिसका नाम था मगध, मगध की राजधानी थी, जो कि आपके गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित थी। किसके दोआब पर? गंगा और यमुना के दोआब पर स्थित थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दी गई थी और इसके साथ साथ इनका जन्म 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और साथ साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने वेदों की और लौटो नारा दिया है। वेदों की और लौटो इनके द्वारा नारा दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है दोस्तों ये आपके गुरुमुखी है। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे दक्षिणतम भूमि के बारे में, तो सबसे दक्षिणतम भूमि जो है ये आपके कन्याकुमारी है। कौन सा दोस्तों? कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है वह अरुणाचल प्रदेश में निकलता है और सबसे जो अंत में गुजरात में अस्त होता है। अर्थात इन दोनों के मध्य 2 घंटे का समय होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का, अर्थात 120 मिनट का समय हमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स का प्रयोग किस बीमारी में उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन की दोस्तों बात करते हैं तो इंसुलिन का जो उपचार करते हैं ये मधुमेह अर्थात डायबिटीज में करते हैं। किसमें करते हैं? मधुमेह अर्थात डायबिटीज में। और इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स है ये आपके अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास से निकलता है। अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास से निकलता है और अग्नाशय को मानव शरीर की मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि इससे हार्मोन्स भी निकलते हैं और इससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी निकलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जी हाँ, बिहू की बात करते हैं दोस्तों तो बिहू जो है ये असम का आपके प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आंवले में प्रमुख रूप से विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? सी प्रमुख रूप से पाया जाता है, जो कि स्कर्वी नामक बीमारी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन बी और सी एक ऐसे विटामिन है दोनों जो कि मुख्यतः आपके जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सभी विटामिन आपके वसा में घुलनशील होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। 10वां क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? कागज का आविष्कार जो है चीन में किया गया है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारत में तीनों सेनाओं के बारे में तो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। अर्थात ये जल सेना का, थल सेना का और वायु सेना का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 53 में यह कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोस्तों 13वां नंबर का क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जी हम बात करते हैं रतौंधी के बारे में तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जो कि प्रमुख रूप से विटामिन ए हमें गाजर जैसे चीजों में देखने को मिलेगा और गाजर का वैज्ञानिक नाम है बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पोंगल प्रमुख रूप से तमिलनाडु का राजकीय त्योहार है।
15वां नंबर का क्वेश्चन है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? गिद्ध और भांगड़ा की बात करते हैं, ये प्रमुख रूप से पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लेगी बेयार्ड जी के द्वारा किया गया, अर्थात टीवी की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो मछली जो है अपना श्वसन गलफड़ों से करती है। किससे करती है? गलफड़ों से करती है। और मानव की दोस्तों बात करते हैं तो मानव जो अपना श्वसन करता है वो लंग्स अर्थात फेफड़ों से करता है। मानव में आपके 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक जोड़ी अर्थात 2 स्तर में देखने को मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में देखने को मिला, जहां पर जनरल ओडवायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में भारत छोड़ने के बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की है? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा की गई है। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 की दोस्तों बात करते हैं तो 1857 की क्रांति में सबसे पहले जो बलिदान दिया था मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था, जहां पर उन्होंने चर्बी युक्त जो कारतूस थे इन्हें चलाने से मना कर दिया, जिस कारण से 1857 क्रांति देखने को मिली। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि हमें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार महिला है, उनका नाम है संतोष यादव। आप इससे इस प्रकार याद कर सकते हैं कि संतोष जी को एक बार चढ़ने से संतोष नहीं मिला, इसी प्रकार वो दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। माउंट एवरेस्ट की दोस्तों बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट प्रमुख रूप से नेपाल में स्थित है, जिसका एक दूसरा नाम है सागर माथा। इसे हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई है। राजा राम मोहन राय जी को हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के भारत का अग्रदूत कहते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इन्हें हम भारतीय समाज का अग्रदूत के नाम से दोस्तों जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? जी हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है और इन्होंने वेदों की और लौटो नारा दिया, गौरक्षणी विभाग की स्थापना की, साथ साथ इन्होंने आपके नमस्ते नामक शब्द का प्रतिपादन किया, नमस्ते। अगला क्वेश्चन है वेदों की और लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की और लौटो नारा दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई, जो कि उनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और जब भारत आया तो उसका स्वागत राजा जमोरिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा जमोरिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहां स्थित है? तो हवा महल आपके जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है, जिनका जन्म 1498 में पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्योहार है उसका नाम है बैसाखी। अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष हम सरदार पटेल जी को कहते हैं, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया है, अर्थात इन्हें भारत का हम बिस्मार्क भी कहते हैं। इन्हें हम भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों कहते हैं और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, अर्थात इन्होंने बापू की भी उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है और उनकी समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों बात करते हैं, जब ये भारत के प्रधानमंत्री थे तो 1965 में हमने भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, जिसमें हमने पाकिस्तान को पूर्ण रूप से पराजित किया। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत की जो रचयिता है महर्षि वेदव्यास है।
अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है आचार्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि 15 भागों में विभक्त है और इसमें हमें आपके मौर्य वंश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया। जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। ये नारा हमने जब 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे तब हमने ये नारा दिया है, जय जवान जय किसान का। कई दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे कहते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दोस्तों कहा जाता है। अर्थात इन्हें पहले अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों पूछे जाए तो पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 1951 में जब पहली बार भारत में आम चुनाव हुए तो इन्हें ही भारत का राष्ट्रपति चुना गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ और दोस्तों प्रारूप समिति को ही हम पांडुलेखन समिति के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ये हेनरी ड्यूरेंट की याद में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूरेंट की याद में दोस्तों ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सूर्य उदय का देश किस नाम, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है। जापान जाना जाता है। जापान का प्राचीन नाम है दोस्तों निप्पन। जापान का प्राचीन नाम है निप्पन और जापान की दोस्तों बात करते हैं, जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों 8 मार्च को यह मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ओणम जो है केरल का प्रमुख राज्य है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे और भारत में किसका आगमन हुआ था जिस कारण हमने राजधानी परिवर्तित की। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है शुक्र है और शुक्र को सुबह का तारा और रात का तारा भी कहते हैं, अर्थात इसे मॉर्निंग स्टार अर्थात इवनिंग स्टार के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा जो शुक्र है ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि शुक्र में क्या पाया जाता है, शुक्र में पाया जाता है दोस्तों आपके वायुमंडल, जिस कारण से ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है। भारत का जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय पुष्प फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा हॉकी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो भारत में राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3.2 है। दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दोस्तों अगर हम बात करें, इनके द्वारा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन किया गया। कौन सा अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों शक संवत है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितने होती है। तो राष्ट्रीय गान की जो अवधि होती है 52 सेकंड की होती है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई है। तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है इनकी खोज हेनरी बैकरवेल के द्वारा की गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किस अंग से होता है। तो पेस मेकर का जो संबंध दोस्तों हृदय से होता है और मानव शरीर में जो हार्ट होता है उसमें कुल 4 चैम्बर होते हैं और हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को दोस्तों हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, जो कि मटर के दाने के समान होती है, जो कि ब्रेन में स्थित होती है अर्थात मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वह हीरा है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रॉटरजन के द्वारा किया गया है। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों मानव के द्वारा किया गया है। तो मानव ने जो सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों उसे हम तांबा कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है काले रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया। दूरबीन का आविष्कार दोस्तों गैलीलियो के द्वारा किया गया।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम दोस्तों राजघाट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले रेल कहां से कहां तक प्रारंभ की गई? तो भारत में पहली जो रेल है दोस्तों मुंबई से थाने चलाई गई, जो कि 34 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई? दोस्तों ये कोलकाता से प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहले जो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष की तरफ गए भारतीय यात्री थे, जिनका नाम है राकेश शर्मा, जो कि 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिग वैली थे। दोस्तों आपके लिए सीधे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जा रहे हैं बिना किसी बकवास के, जिससे कि आप सीधे इन क्वेश्चनों को पढ़कर एग्जाम में जाकर बेसिक प्रश्नों को सही कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 193 जो देश है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएन में को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी कितने हैं? तो स्थायी हैं दोस्तों 5 हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है और ये हाईलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है, जो कि दोस्तों वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले पहले भारतीय दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों ये 2 वर्षों के लिए कुल चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जैसे वर्तमान में भारत ने भी इसकी अध्यक्षता की है 2 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है। किस विटामिन की कमी से खून का स्त्राव रुक जाता है? तो विटामिन के कारण जो है दोस्तों खून का थक्का बनना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है। एयर पिस्टल में इन्होंने जीता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल रियो डी जेनेरियो में खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए फेमस है? तो मोही। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों हमारे आज ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। अगर आपको हमारे 100 प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप जरूर बताइएगा कि आपके इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही थे। रेगुलर हम आपके लिए लूशन की सीरीज लेते आएंगे दोस्तों, जहां पर आपको लगातार बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही हो, हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्रेम स्नेह बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत।